Bismillahirrahmanirrahim. In this video we are going to talk about the cholinergic system. ठीक है, also called as the parasympathetic nervous system. ठीक है, यहाँ पर we are going to talk about the cholinomimetics, which are basically the cholinergic drugs which mimic the parasympathetic nervous system. ठीक है, so जो cholinomimetics हैं they will be acting on the muscarinic receptors via the G protein coupled receptors. ठीक है, यानी कि मस्करीनिक एक्ट वाया द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. इसके अलावा वी हैव द निकोटीनिक रिसेप्टर्स विच एक्ट वाया आयन चैनल्स. ठीक है, मस्करीनिक रिसेप्टर्स में हमारे पास है M1, M2, M3, M4, M5, NM एंड NN रिसेप्टर्स. ठीक है, एंड इनकी जो लोकेशन है वो भी आपको बताती हूँ. जबकि जो आपके निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं दे आर लोकेटेड ऑन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. यहाँ पे ये लोकेशन मेंशन की है मैंने अबाउट द मस्करीनिक रिसेप्टर्स एंड अबाउट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. MOA इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी किस सिस्टम के थ्रू, किस कैस्केड के थ्रू ये एक्चुअली एक्टिवेट करेंगे हमारे किस इनर इंट्रासेलुलर जो भी चीज़ है उसको. तो जो M1, M4 या M5 है इनके रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स CNS में होते हैं. M2 हार्ट में है और M3 जो है दैट इज़ फाउंड इन द ब्लड वेसल्स, इन द GIT ट्रैक्ट, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन द जेनेटो-यूरिनरी सिस्टम, इवन इन द आइज. ठीक है, एट्सेट्रा. ठीक है, अब M1, M3 और M5 ये कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट थ्रू द GQ कैस्केड, यानी इसमें हमारे पास फॉर्मेशन होती है IP3 और DAC की. ठीक हो गया. जबकि M2 और M4 आर नॉट स्टिमुलेटरी, रादर दे आर इनहिबिटरी. So they act via GI, which is basically by causing the inhibition of the adenylyl cyclase. ठीक है, और जो NM और NN है, ठीक है, they cause the opening of sodium potassium channels. That means they cause depolarization. ठीक है, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. अब there are two types of cholinomimetics. ठीक है, एक हमारे पास होते हैं डायरेक्टली एक्टिंग और एक होते हैं हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग. जो डायरेक्टली एक्टिंग होंगे वो कोलिनोमिमेटिक्स दे विल बी एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर्स. ठीक है, रिसेप्टर्स पर एक्ट करेंगे. ठीक है, और क्या कराएंगे? एसिटाइलकोलिन रिलीज कराएंगे विच इज़ बेसिकली द मेन कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिटर. ठीक है, जबकि जो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक्स हैं ये एक्ट करते हैं एज एंटी कोलिनेस्ट्रेसेस. एंटी कोलिनेस्ट्रेसेस का क्या मतलब है कि ये एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस या ब्यूटेराइल कोलिनेस्ट्रेस को इनहिबिट कर देंगे ताकि एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म ना हो सके और वो ब्रेक डाउन ना हो और उसकी अमाउंट इंक्रीज़ करें इन द साइनेप्टिक लिफ्ट. ठीक है, अब इस वक्त जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, दैट इज़ द डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक्स. जो इनडायरेक्टली एक्टिंग है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. ठीक है, तो जो डायरेक्टली एक्टिंग है इसमें वी विल बी डिस्कसिंग, एक होते हैं कॉलिन एस्टर्स. ठीक है, एंड देर आर वन दैट आर कॉल्ड एज नेचुरली एक्टिंग, ठीक है, नेचुरली अकरिंग एल्कलॉइड्स. कॉलिन एस्टर्स में हमारे पास एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन, बेथनिकॉल एंड कार्बिकॉल. ठीक है, ये जो तीनों हैं कॉलिन एस्टर्स, ठीक है, इसमें से सिर्फ बेथनिकॉल विल नॉट बी एक्टिंग ऑन द निकोटीनिक रिसेप्टर्स. बाकी जो एसिटाइलकोलिन है एंड कार्बिकॉल है दे विल बी एक्टिंग ऑन बोथ the nicotinic receptors and the muscarinic receptors. Bethanol will only be acting on the muscarinic receptors. ठीक हो गया. और जो एल्कलॉइड्स हैं इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है पाइलोकार्पाइन, मस्करीन. ठीक है, मस्करीन इज़ फाउंड इन पॉइजनस मशरूम्स लाइक अमानिटा फेलोइड्स, निकोटीन एंड लोबिलिन. जो सिंथेटिक एसिटाइलकोलिन है दैट इज़ नॉट यूजफुल थेरेप्यूटिकली because of its short duration of action. It is rapidly metabolized by the acetylcholinesterases. अब आगे हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें विल बी टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ कोलिनोमिमेटिक्स ऑन द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द CNS. ठीक है, CNS में वो कह रहे हैं कि जैसे निकोटीन की अगर बात की जाए तो दैट विल लीड टू द एलिवेशन ऑफ मूड, अलर्टनेस. ठीक है, दो इसकी वजह से एडिक्शन भी हो सकती है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है आई. ठीक है, आई में एक हमारे पास स्फिंक्टर मसल होता है. ठीक है, दैट विल बी लीडिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड मायोसिस, यानी कि आपका प्यूपिल की साइज़ छोटा हो जाता है
और जो सिलियरी मसल है, ठीक है, वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अकोमोडेशन होती है फॉर नियर विजन, ठीक है। फिर हार्ट में ऐसे नोड, ठीक है, क्या होगा, अब इसमें जितने भी क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट्स हैं, आइनोट्रॉपिक इफेक्ट्स हैं या ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट्स हैं। ड्रोमोट्रॉपिक का मतलब क्या है, कंडक्शन वेलोसिटी, आइनोट्रॉपिक मीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स एंड क्रोनोट्रॉपिक मीन्स रेट, ठीक है, ये सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। और वेंट्रिकल्स में ये काफ़ी कम रिसेप्टर्स होते हैं, तो दैट इज़ वाई देयर इज स्मॉल डिक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स। अच्छा, ब्लड वेजल्स में डायरेक्ट इनर्वेशन नहीं होती पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, लेकिन इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि डायलेशन होती है वाया एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, दैट इज़ फ्रॉम द एंडोथेलियम। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो कि वीजो डायलेशन कराता है, ठीक है। हर जगह डायलेशन टाइप हो रहा है, लेकिन ब्रोंकाई में क्या हो रही है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है। आगे हम देख लेंगे कि एस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं कॉलिनोमिमेटिक्स। जीआईटी में मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी, स्पिंक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाएंगे एक्सेप्ट फॉर द गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंक्टर जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में ज़रा गौर करें, जो हमारा डिट्रूसर मसल है ओवरऑल तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो उसका ट्राइगोन है, जो स्पिंक्टर वाला एरिया है, वो रिलैक्स करेगा ताकि यूरिन वॉइड हो सके, ठीक है। तो यूरिनरी रिटेंशन के लिए अच्छा है। स्केलेटल मसल में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी, और ग्लैंड्स जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी इंक्रीज सिक्रीशन है, यानी कि स्वेटिंग भी हो रही है, ठीक है। लैक्रिमेशन, स्लाइवेशन, ब्रोंकियल सिक्रीशन, ठीक है, इवन सिक्रीशन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसी से हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द यूज़ ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स ग्लोकोमा में यूज़ होते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मायोसिस में क्या होता है कि आपका एंगल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, बिटवीन योर आइरिस एंड योर लेंस, जिसकी वजह से आपका ड्रेनेज आसान हो जाती है। और जैसे जैसे माइड्राइसिस होगी तो क्या होगा कि आपके पास इंट्राओक्युलर प्रेशर राइज करता जाएगा, ग्लोकोमा वर्सन होगा, ठीक है। अब चूँकि आप देख रहे हो कि कोलिनोमिमेटिक्स मायोसिस कराते हैं, तो मायोसिस हो रहा है तो इसका मतलब है ग्लोकोमा ट्रीट होगा, ठीक है। इट कैन यूज़ टू रिवर्स माइड्राइसिस, ये बेसिकली माइड्राइसिस ऐसे लग रहा है कि जैसे ये माइड्राइसिस करवाता है, ये माइड्राइसिस के रिवर्सल के लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और इसके अलावा अकोमोडेशन के लिए ज़ीरोस्टोमिया क्या होता है, ड्राई आइज़, तो क्योंकि यहाँ पर लैक्रिमेशन ज़्यादा होती है तो इस वजह से ये ज़ीरोस्टोमिया। अब ये है जॉर्डन सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या है, ये कैसा इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ड्राई माउथ और ड्राई आइज़ हो जाती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इट कॉजेज इंक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, सो देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव आईबीएस एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। यही बातें मैंने आपको उस टेबल से भी समझा दी थी। अब हम इसको देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअली, एक ड्रग के रिस्पेक्ट से देख लेते हैं। तो जो बेथानिकॉल है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव एंड फॉर द न्यूरोजेनिक जेनिक आइलियस, ठीक है। यानी पोस्ट ऑपरेटिव जो यूरिन रिटेंशन होती है, एटोनी ऑफ द ब्लैडर एंड एटोनी ऑफ द इंटेस्टाइन्स, ठीक है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन है, बेथानिकॉल, विच डज नॉट हैव निकोटिनिक एक्शंस, इट सोलली हैज़ मस्करीनिक एक्शंस। और इसके बाद है कार्बाकॉल। कार्बाकॉल क्या कराएगा, आई रिलेटेड है, इंडक्शन ऑफ मायोसिस, ओपन एंगल ग्लोकोमा, ठीक है, मायोसिस कराएगा और एंगल को ओपन करेगा। फिर इसके बाद है सिविमिलिन, ठीक है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ज़ीरोस्टोमिया, ठीक है, स्पेशली इन जॉगरन सिंड्रोम, ठीक है। फिर है मैथाकोलिन। मैथाकोलिन जो होता है ना, वैसे तो ये नहीं दिया जाता, लेकिन ये एक चैलेंज टेस्ट में दिया जाता है टू असेस एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस इन द डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा। कौन सा एस्थमा, एस्थमा दैट इज़ बिकॉज ऑफ एलर्जी, ठीक है ना। तो ये जब दिया जाएगा तो आपका एयरवे हाइपर सेंसिटिव, हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा दैट एस्थमा इज़ बिकॉज ऑफ एलर्जी। सो दिस इज़ जस्ट गिवन फॉर द डायग्नोसिस पर्पज, नॉट एज अ ट्रीटमेंट। और फिर है पाइलोकार्पाइन, ठीक है, ये क्या कराता है, स्वेटिंग करवाता है, लैक्रिमेशन करवाता है, स्लाइवेशन करवा रहा है, इंडक्शन ऑफ स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, स्लाइवेशन, ओपन एंगल एंड क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। It is also responsible for reversing pupil dilation after eye exam, ठीक है।
तो हमने मेथानिकॉल यूरिनरी रिटेंशन, कार्बाकॉल मियोसिस, सिविमिलीन इज़ फॉर जीरोस्टोमिया स्पेशली इन जॉगरन सिंड्रोम, मैथाकोलिन एयरवे हाइपर सेंसिटिविटी, एंड पाइलोकार्पाइन एक तो रिवर्स करता है प्यूपल डायलेशन को. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज लैक्रिमेशन, स्वेटिंग, स्लाइवेशन, ओपन एंगल एंड क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा. फिर उसके बाद है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. जो पैरासिम्पैथोमिमेट्रिक ड्रग्स एजेंट्स हैं, ठीक है, ये किन किन कंडीशंस में आप नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, इस वजह से एस्थमा, COPDs में आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कराते हैं. सो देयरफॉर दे कैन नॉट बी गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर. ठीक है, चूँकि ये ब्रेडिकार्डिया कराते हैं, ड्रोमोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स नेगेटिव होते हैं, तो इस वजह से दे कैन नॉट बी गिवन इन ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन. फिर उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म नहीं के लिए इफेक्टिव नहीं है. हाइपरथायराइडिज्म में क्यों इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक बात तो ये है कि दे कैन प्रेसिपिटेट एट्रियल फिब्रिलेशन, और दूसरी बात ये है कि देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके हार्मोनल सिक्रीशंस को बढ़ाता है, ठीक है, तो इस वजह से आप नहीं दे सकते. और 5वां पॉइंट ये है कि इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड व्हेन देयर इज़ अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनरी ट्रैक्ट. ठीक है, अगर एटोनी हो तो फिर तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्योंकि ये पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज़ करता है तो रप्चर का चांस है. ठीक हो गया. आई होप ये पिछला वाला याद हो गया होगा. पैथेनिकॉल, कार्बाकॉल वाला, ठीक है, कार्बाकॉल के क्या फंक्शंस हैं, सिविमिलीन, ठीक है, मैथाकोलिन एंड पाइलोकार्पाइन. ठीक है, अब लास्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू टॉक्सिसिटी ऑफ मस्करीनिक एक्शंस या मस्करीनिक टॉक्सिसिटी या निकोटीनिक टॉक्सिसिटी. लेट्स टॉक अबाउट मस्करीनिक टॉक्सिसिटी. सीनस स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, मायोसिस हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, एक्सेसिव GIT एंड यूरिनरी स्मूथ मसल एक्टिविटी, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, बाकी लैक्रिमल ग्लैंड्स, बाकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, विजुडाइलेशन, ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, एंड दैट विल बी फॉलोड बाय रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया. ठीक है, और अगर मशरूम पॉइजनिंग हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया था मस्करीन, तो उसमें हो सकती है नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया. तो निकोटीनिक में हमारे पास क्या होता है कि दैट इज़ गोइंग टू ब्लॉक योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट डीपोलराइजेशन. ठीक है, जब डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो उसको करने के लिए कुछ वेसिकुलेशंस आएंगी और इवेंचुअली वो वेसिकुलेशंस थक हार के पैरालिसिस की तरफ ले जाएंगी. सो कन्वल्जन्स एंड डिप्रेशन, ठीक है ना, दैट इज़ एसोसिएटेड विद निकोटीनिक टॉक्सिसिटी. और निकोटीनिक टॉक्सिसिटी हमारे कंट्री में कैसे की जाती है, बाय सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, या फिर अब पाकिस्तान में भी बल्कि वेपिंग के थ्रू. ठीक है, तो ये बात है. यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट. वी हैव डिस्कस टॉक्सिसिटी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ड्रग्स डायरेक्टली, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ड्रग्स, what are the effects of cholinomimetics on major organ systems, directly acting, indirectly acting, उनमें colin esters and alkaloids, ठीक है, muscarinic and nicotinic receptors, and where are these receptors found.